Hello viewers, welcome to my channel Let's Discuss. In last session we have discussed about management information system. Apart from that we have discussed about what are the components of information system and structure of MIS, process, definition, objectives, and also components of MIS. In this session, we will discuss about the advantages of computerized information systems. Fast data processing and information retrieval. This is one of the biggest advantages of a computerized information system. डेटा को कैसे फास्ट प्रोसेस किया जाए और उसको कैसे रिट्रीव किया जाए, ये इसका बिगेस्ट एडवांटेज है. It processes data and retrieves information at a faster rate. This leads to improved client customer service. जब ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप कस्टमर्स को बहुत ही टाइमली और बहुत ही मिनिमम समय में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, तो बट ऑब्वियस है ये इम्प्रूव करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी को. इम्प्रूव्ड डेटा एक्यूरेसी. Easy to implement data validation and verification checks in a computerized system compared to manual. अगर आप मैनुअली किसी डेटा की एक्यूरेसी को चेक करें, उसकी वैलिडिटी को चेक करें, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है. रैदर अगर वो कंप्यूटराइज्ड हो और उसकी जो वेरिफिकेशन है, जो आप उसको बार बार चेक और रीचेक करते हो, वो भी बहुत कम समय में पॉसिबल है. इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी. इन एडिशन टू रिस्ट्रिक्टिंग access to the database server, the computerized information system can implement other security controls such as users authentication, biometric authentication systems, access rights control, etc. तो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल इम्प्रूव्ड होती है, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई थ्रेट का गुंजाइश नहीं रहता. अगर होता भी है तो नॉर्मल प्रोसेस से बिल्कुल ही कम. तो इसीलिए जो ऑथेंटिकेशन है और जो यूज़र्स के ऑथेंटिकेशन है और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है वो बहुत ही एक्यूरेट होती है, जिससे कि जो एक्सेस होता है राइट्स का वो बिल्कुल कंट्रोल मैनर में होता है. Reduce data duplication. Database system are designed in such a way that minimize duplication of data. और अगर सेम डेटा आप सिस्टम में बार बार डालते हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस नाम का या फिर इसका डेटा अवेलेबल है, तो डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है. दिस मीन्स पॉसिबल है लेकिन आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो. दिस मीन्स अपडेटिंग डेटा इन वन डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली मेक्स इट अवेलेबल टू द अदर डिपार्टमेंट्स. इम्प्रूव बैकअप सिस्टम्स. विथ मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, बैकअप्स कैन बी स्टोर्ड इन द क्लाउड विच मेक्स इट ईजी टू रिकवर द डेटा इफ समथिंग हैपन टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर द डेटा. अगर आप डेटा को स्टोर किए हो सिस्टम में, हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में, तो इसके अलावा एक क्लाउड है, जैसे कि हम लोग भी अपना डेटा गूगल क्लाउड में स्टोर करते हैं. आप लोग भी यूज़र्स होते होंगे गूगल क्लाउड का, तो उसमें जो भी डेटा मोबाइल में ही हम लोग रैंडमली कितने सारे पिक्चर्स क्लिक करते हैं और ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई फ़ोटो की ज़रूरत होती है, आप ढूंढते हो किसी प्रीवियस मेमोरी को, वो नहीं मिलता है, तो मे बी आपके मोबाइल से आपने डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया हो लैपटॉप में या फिर डिलीट कर दिया हो, पर गूगल क्लाउड पे वो परमानेंटली रहता है, कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो. तो ये बैकअप सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करता है डेटा को एक्सेस करने में. ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. तो क्योंकि बैकअप सिस्टम है, आप बहुत आसानी से कहीं भी रहो आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो. मोस्ट बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स नीड टू ट्रैवल एंड स्टिल बी एबल टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन. द वेब एंड मॉब टेक्नोलॉजीज मेक असेसिंग डेटा फ्रॉम एनीवेयर पॉसिबल. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर पे हो और आपका जो डेटा है वो हार्ड डिस्क में है, ऑफिस में है, घर में है, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो. जो बिज़नेस पीपल होते हैं वो रैंडमली यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं, उन्हें बिज़नेस मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, तो आपको पूरे सिस्टम को, पूरे बैकअप को साथ में लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है. आप बस अच्छे से डेटा को मैनेज करो और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो.
साथ ही साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो वो फुल्ली 100% एडवांटेजेस नहीं होता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसका पॉजिटिव साइड होता है, एट द सेम टाइम नेगेटिव साइड भी होता है। एक बैलेंस होता है दोनों का, जिसमें हम जब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है तो हम उसे प्रोसेस में लाते हैं, और थोड़ा बहुत जो डिसएडवांटेजेस है उसको हम लोग मैनेज करते हैं, उसके लिए बैकअप प्लान निकालते हैं जिसके थ्रू हम उसको उस डिसएडवांटेजेस को मैनेज करते हैं या फिर उसे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी डिसएडवांटेजेस. Disliking of workers. Introduction of new technologies, especially for automation, sometimes render obsolete the existing skill of some workers. Many industries such as automobile, steel, insurance industries, banks have gone through periods of massive layoffs because of intensive automation efforts. Therefore, while computerization can increase operational efficiency and improve profits, sometimes it is also the root cause of workforce reduction. तो ये बहुत जनरल सी बात है, आप और हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, कॉलेज में, हर लेवल पे इस चीज़ को फेस कर सकते हैं कि जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है तो जो स्किलफुल वर्कर्स हैं उनका डिमांड है वो कम हो गया है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे इंश्योरेंस की हो या बैंक्स की हो, पहले बैंक्स में सब कुछ मैनुअल रिकॉर्ड, जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे मैनुअल होते थे, काफ़ी सारे क्लर्क्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता था। अब आप देखिएगा कि ऑफिसर्स ज़्यादा होते हैं, एग्जीक्यूटिव ज़्यादा होते हैं, वर्कर्स कम होते हैं, क्लर्क्स कम होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मोनोटोनस काम है, जो रूटीन काम है, वो कंप्यूटर बहुत आसानी से कर देता है। डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, मतलब इतना ज़्यादा ऑटोमेशन हो गया है टेक्नोलॉजी के थ्रू, हर काम खुद से ही हो जाता है, जिससे कि मैन पावर की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए वर्कफोर्स रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्केट में आ गया है कि ऑर्गेनाइजेशन कम से कम वर्कफोर्स को रिक्रूट करती है, मिनिमम वर्कफोर्स के साथ वो काम करना चाहती है। Information overload. Generation of excessive amounts of information can overwhelm managers who must digest it and use it to make decisions. तो क्योंकि कई सारे इन्फॉर्मेशन हैं, मतलब आप डेली बेसिस पे कितने सारे डेटा को कलेक्ट करते हो, कितने सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो, तो ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, एट टाइम्स दिस इम्प्रूवमेंटल सो हैज़ इट्स डाउन साइड। तो क्या होता है कि इतने सारे डेटा हो जाते हैं कि वो ओवरलोड हो जाता है, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ कंसिडर्ड एज बैड। तो इसलिए इसके रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है कि जो ओवरलोड है डेटा को वो कम किया जा सके। एम्प्लॉय मिसट्रस्ट. Employees sometimes fear that computers eventually replace them. तो एम्प्लॉय को लगता है कि कंप्यूटर उनको रिप्लेस कर रहे हैं. They may view information system with skepticism unless they are, I don't know what is inside. ये थोड़ा मिस हो गया है. बेसिकली कहने का यही मतलब है कि वो जो ट्रस्ट है एम्प्लॉयज़ का वो ख़त्म हो गया है, मतलब कम हो गया है, नॉट ख़त्म, कम हो गया है. इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिव प्रेशर. दिस इज़ इंक्रीज्ड pressure on small and medium scale industries failing, which they are steadily being pushed out of the marketplace by larger companies. तो वर्क प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है मार्केट में, और मार्केट प्लेस पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो अपने मार्केट प्लेस को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, मार्केटिंग सेगमेंट में पुश कर रही है अपने आप को, ताकि अवेयरनेस फैले उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, क्योंकि इंफॉर्मेशन घर घर तक पहुंच जा रहा है. तो इसलिए मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत क्रूशियल अपनानी पड़ रही है, ताकि इस कॉम्पिटिटिव प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके. डिसएंचैंटमेंट विथ IS यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम. मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर अनेबल टू वैल्यू द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस vis-a-vis the return on investment. In coming years, the MIS will experience close scrutiny of its abilities to the delivery on its promises. तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम
का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हैं। वो एक्सपीरियंस करेंगे विद पासेज ऑफ टाइम। एक टाइम ऐसा आएगा इन कमिंग ईयर्स कि वो एक्सपीरियंस करेंगे कि जो MIS में इतने सारे जो प्रोमिसेस वो करते हैं, इतने सारे डेटा टाइमली प्रोवाइड करने का जो प्रोमिसेस करते हैं, उसमें उनको क्या करना होगा, वो अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, या फिर उनको अब बहुत ही कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा अपने प्रॉमिसेस को फुलफ़िल करने के लिए। तो कमिंग फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही क्रूशियली स्क्रूटनी करना होगा अपनी एबिलिटीज़ को कि वो कैसे डिलीवर करे जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो एक्चुअल वर्थ, एक्चुअल वैल्यू है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं वो लैक हो जा रहा है उसकी वैल्यू को समझने में, राइट। सिक्योरिटी ब्रीचेस. When organizations introduce new and sophisticated technologies, they most also find new ways to protect these assets from theft, pilferage, and security breaches. Therefore, computers and information system actually increase the operating cost of an organization. तो हम लोग सभी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स को, यूट्यूब और व्हाट्सएप और कई सारे ऑनलाइन साइट्स को यूज़ करते हैं जिसमें कि हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, फ्लो ऑफ मैसेजेस होता है। तो इतने बड़े लेवल पर डेटा को सिक्योर करके रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है और इतनी सोफिस्टिकेटेड है टेक्नोलॉजी कि डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही क्रूशियली वेज़ को फाइंड आउट करना होगा कि कैसे हम डेटा को थेफ्ट से, पिलफरेज से और स्पूफिंग से, हैकर्स से कैसे बचा सकें। तो कई बार आप सुनते होंगे कि आप सिस्टम पे काम कर रहे हो और या फिर आप फेसबुक पे काम कर रहे हो और पता चला कि आपका डेटा हैक हो गया है, आपका प्रोफाइल हैक हो गया है। तो हैकिंग क्या होता है? फिर कभी कभी देखते हो कि आप ID पासवर्ड डाल करके बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हो और वो आपका अकाउंट जो है कोई और ऑपरेट करते हैं, मनी गायब हो जाता है। कई सारी सिस्टम्स ऐसे हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है और आपके सिस्टम में लॉन्ड्रिंग, डेटा का लॉन्ड्रिंग हो जाता है, वो यहाँ वहाँ हो जाता है। वो कैसे होता है? तो स्पूफिंग का मतलब होता है कि जब आपके कंप्यूटर सिस्टम से कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, आप घर में हो, आपका सिस्टम घर में है, कहीं दूर बैठे बैठे एक पर्टिकुलर डेटा को अगर चुरा लेता है, ID को या पासवर्ड को चुरा लेता है, तो उसको स्पूफिंग कहते हैं। और हैकिंग जब आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप सिस्टम ही पूरा का पूरा हैक हो जाता है, तो उसको हैकिंग कहते हैं। मतलब कोई दूसरा ऑपरेट करने लगता है, पूरा सिस्टम ही किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है, तो उसको हैकिंग कहते हैं। तो इस तरह के थेफ्ट से बचाने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना पड़ता है ताकि डेटा की सिक्योरिटी बनी रहे, और इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर कुछ फंक्शंस हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के। नो, इट्स नॉट फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कितने तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये हम लोग फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, मार्केटिंग। तो ये सारी बातों को हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का जो लेसन है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस MIS का वो अच्छे से समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ आया है कोई भी पॉइंट तो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। स्टे ट्यून विथ मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।